अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कनाडा जाना, कनाडा का पासपोर्ट लेना हर किसी की ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि भाई हमारे पास भी कनाडा का ब्लू पासपोर्ट हो। देखें, मैं आज आपको इस वीडियो में तमाम तर डिटेल्स बताऊंगा कनाडा जाने का ईजीएस्ट वे। पाकिस्तान में बैठकर किस तरीके से आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप कनाडा जा सकते हैं। टोटल आपका अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए, मान के चलें कि आपके 5 लाख रुपए खर्च होंगे। लेकिन सारे पैसे आपने खुद खर्च करने हैं, सारे पैसे अप्रूवल के बाद देने हैं, यानी कि विदाउट अप्रूवल कुछ भी आपने पैसे किसी एजेंट को नहीं देने, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब आपने अपने हाथों से करना है, खुद करना है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप कनाडा जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, कनाडा बहुत बड़ा है। कनाडा में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज रहती है। अगर हम बात करें क्यूबेक की, तो क्यूबेक में फ्रेंच, जिन लोगों को फ्रेंच आती है उन लोगों को डायरेक्टली जो है वो पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। इसी तरीके से अल्बर्टा है, ओंटारियो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत रहती है। आज की वीडियो में हम रियलिस्टिक प्रोसेस समझेंगे, किस तरीके से कनाडा का आप वर्क वीज़ा पाकिस्तान में बैठकर ले सकते हैं। प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग समझते हैं। मैं पहले आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिस्टम पे लेके जाके प्रैक्टिकल चीज़ें समझा दूंगा किस तरीके से आपने प्रोसेस करना है। और ये सारी चीज़ें कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम समझेंगे, canada.ca की वेबसाइट पे, ठीक है। पहले तो ये चीज़ समझ लेते हैं कि डिमांड क्या है, कनाडा किन लोगों को बुलाता है, किन लोगों की डिमांड करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हाई डिमांड है कनाडा के अंदर वो है ट्रक ड्राइवर्स। जो लोग ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिनके पास लाइसेंस है, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं और आपके पास लाइसेंस है तो आप कनाडा जा सकते हैं। इसके साथ आते हैं शेफ, जो अच्छा खाना बना सकते हैं, उनके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, या कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए, जिससे ये प्रूव हो जाए कि आप एक अच्छे शेफ हैं, सर्टिफाइड शेफ हैं, ठीक है। बाद आईटी प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स में कौन लोग आते हैं, जो प्रोग्रामर हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो वेब डेवलपर हैं, जो एआई पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इन लोगों की कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं भाई हमारे स्किल्ड पर्सन, जैसे वेल्डर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेट करते हैं, जो पेंट करना जानते हैं, जो लकड़ी का काम जानते हैं, इन लोगों की कनाडा में, जो हुनरमंद लोग हैं, इन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कनाडा में। अब वो लोग जो केयर गिवर हैं, कनाडा ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है, केयर गिवर पायलट प्रोग्राम। अब केयर गिवर में क्या होता है, कनाडा में ज़्यादातर ओल्ड एज लोग होते हैं, ठीक है, उनको संभालना, क्योंकि वहाँ पर हर कोई काम करता है, मर्द भी काम करता है वहाँ पे, औरत भी काम करती है। तो वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको संभालने के लिए इनको चाहिए होती है नर्सेज, केयर गिवर, जो जो उनके टेक केयर करें, उनका ख्याल रखें। इसके लिए जो है उन्होंने केयर गिवर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। उसकी वेबसाइट पे डिटेल्स भी मौजूद हैं कि आपको डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है अगर आपको जो है वो केयर गिवर प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। एग्रीकल्चर का काम जानते हैं, उन लोगों की कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये मैंने आपको डिमांड बता दी कि भाई इन तमाम लोगों की कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड। हम बेसिकली बात कर रहे हैं वर्क परमिट की। आपको वर्क परमिट कैसे मिलेगा? बेसिकली ये वर्क परमिट कहलाता है LMIA बेस्ड वर्क परमिट, जो कि आपको चाहिए होता है। LMIA की फुल फॉर्म है भाई लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। जॉब्स ऐसी भी होती हैं जो LMIA के बगैर मिलती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में LMIA एम्प्लॉयर को अप्लाई करना पड़ता है आपके बिहाफ पे, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स भी होते हैं जो आपसे झूठा वादा करते हैं, जो कहते हैं भाई आप मुझे इतने पैसे भेज दें, मैं आपके लिए LMIA अप्लाई करूंगा, आप जो है वो 2 लाख दे दें, 10 लाख। आपने किसी को भी 1 रुपया नहीं देना जब तक आपका केस अप्रूव ना हो जाए, जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, आपने किसी को भी पैसे नहीं देना, ठीक है। क्योंकि LMIA के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड पहले भी हो चुके हैं और अभी तक जो है वो लोग करते हुए हैं। वहाँ पर जो कनाडा में ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स है वो भी ये फ्रॉड करते हैं कि भाई मुझे 10 लाख दे दें, मैं आपको कनाडा बुला लूंगा, LMIA आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट LMIA, विदाउट अप्रूवल आपको कोई भी जो है वो पैसे किसी को नहीं दे। रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है वैलिड पासपोर्ट, अपडेट आपको CV चाहिए होती है जो कि कैनेडियन फॉर्मेट पे होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 से 3 साल का, जो भी काम आपको आता है, जो भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, उस फील्ड का कोई ना कोई आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस प्रूव होना चाहिए, जो आपका ये चीज प्रूव कर दे कि आपको ये काम आता है, जिसमें आपका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, एजुकेशन है, वो चीज़ प्रूफ करनी लाजमी है। आइल्स की जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपको आइल्स भी देना पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली आइल्स की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती।
एजुकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपको, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसके साथ आपका मेडिकल एग्जाम होता है, लेकिन वो आफ्टर अप्रूवल होता है, इनिशियली आपका कोई। इन सब चीजों की अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आपका आ जाता है। बेसिकली आपको चाहिए कि एम्प्लॉयर जो आपको LMIA प्रोवाइड करे, आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड करे, जिसकी बेसिस पे आप कनाडा में मूव हो जाएं। आपको वर्क परमिट मिलता है, वर्क परमिट के थ्रू आप PR तक जा सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी, और उसके 3 से 4 साल के अंदर आपको कैनेडियन पासपोर्ट, कैनेडियन नेशनलिटी मिल जाती है। अभी विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिस्टम पे लेके जाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है, प्रोसेस कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग सिस्टम पे चल के समझते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं canada.ca, ठीक है। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं canada.ca, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो ये हम आ जाते हैं कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हर चीज़ की डिटेल मौजूद है, हम टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर आप आ जाएंगे जॉब्स में, ठीक है। जॉब्स पे आने के बाद आपने आना है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जॉब बैंक, ठीक है। जॉब बैंक में आते हैं, यहाँ पर जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी जॉब्स अपडेट होती हैं। कनाडा की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है इसमें तमाम तर जॉब्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें एक वार्निंग आ गई, अब वार्निंग पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इट लुक्स लाइक यू आर विजिटिंग जॉब बैंक फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, यानी कि इनको समझ आ गई है कि हम कनाडा में नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन कनाडा यू कांट अप्लाई फॉर एवरी जॉब। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब अगर आप कनाडा में लीगली ऑथोराइज नहीं है तो आप हर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये देख रहे हैं, एवरी जॉब, यानी कुछ जॉब्स कर सकते हैं लेकिन हर जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्ट कैनेडियन एम्प्लॉयर्स विल नॉट हायर यू इफ़ यू डू नॉट हैव अ वैलिड वीज़ा और वर्क परमिट, यानी कि काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो आपको हायर नहीं करेंगे अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है नहीं है या वर्क परमिट नहीं है, ठीक है। चलें ठीक है, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास अभी वीज़ा भी नहीं है, हमारे पास वर्क परमिट भी नहीं है, लेकिन हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। अब यहाँ से हमने स्क्रॉल डाउन किया, अब यहाँ पे सारी जॉब्स आपको मिलती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे LMIA। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट टाइम, रिमोट, IT और स्टूडेंट, इसके साथ लिखा हुआ है LMIA, आपने सेलेक्ट करना है LMIA। अब LMIA जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ वही जॉब्स दिखाएगा जो कि LMI वाले एम्प्लॉयर्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए हर तरह की जॉब ने, व्हील एंड टायर इंस्टॉलर, ऑटोमोबाइल असेंबली में, रिटेल सेल्स क्लर्क है, बेकर है, ठीक है ना, बाईसाइकिल शॉप मैनेजर है, फूड सर्विस सुपरवाइज़र, लेबर, चिकन कचर, लॉन्ड्री रूट ड्राइवर, रेस्टोरेंट मैनेजर। अब ये वो लोग हैं जिनको कनाडा में नहीं मिले हैं लोग, लेबर नहीं मिले, जिस वजह से इन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो LMIA प्रोवाइड करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे अल्बर्टा में भी जॉब हैं, ब्रिटिश कोलम्बिया में भी हैं, मैनिटोबा में भी हैं, न्यू ब्रंसविक में भी हैं। देखें हर सूबे में यहाँ पे देखें जॉब्स मौजूद हैं, ओंटारियो में भी हैं। आपको जिस सूबे में जॉब चाहिए तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली आपको ज़्यादा आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं अल्बर्टा में, न्यू ब्रंसविक में, न्यू लेबरर फाउंड में मिल जाती है, फाउंडलैंड में। उसकी वजह है कि छोटे छोटे सूबे हैं, यहाँ पे जॉब्स मिलना ज़रूरी है। ओंटारियो क्यूबेक में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका समझाता हूँ। उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल रिटेल सेल्स क्लर्क पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैंने इसको क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया एक जो है वो, ये देखें लीमिया रिक्वेस्टेड, ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है LMIA रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब मैंने नीचे अब इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। मॉर्निंग शिफ्ट है, वैकेंसी एक ही बंदा चाहिए, पर आवर आपको सैलरी दे रहा है 17 से $18 और 30 से 40 आवर पर वीक काम है। अभी देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वेस्टेड, सही है। द एम्प्लॉयर कुड नॉट फाइंड अ कैनेडियन वर्कर फॉर दिस जॉब, यानी एम्प्लॉयर को कनाडा में कोई बंदा नहीं मिला है, ठीक है। अप्लाइड फॉर लेबर इम्पैक्ट असेसमेंट टू हायर टेम्पररी फॉरेन वर्कर, यानी कि इन्होंने अप्लाई कर दिया LMIA के लिए कि भाई हमें टेम्पररी फॉरेन वर्कर चाहिए। यानी हर चीज़ उन्होंने वेबसाइट पे लिखी हुई है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये आप माशाल्लाह से खुद भी समझदार हैं तो आप पढ़ पढ़ के चीज़ें कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ओवरव्यू में लैंग्वेजेस क्या है भाई, रिक्वायरमेंट इंग्लिश आनी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम 7 महीने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने करना है शो हाउ टू अप्लाई। सो मैं क्लिक करता हूँ शो हाउ टू अप्लाई पे, तो ये मुझे दिखा रहा है कि भाई डायरेक्ट अप्लाई। सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई पे आपने पहले अपना साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है,
और आप अपनी सीवी भेजेंगे, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपने अपने लिए यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करनी है। याद रखिएगा, किसी को भी आपने पैसे नहीं देने हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने किसी को भी 1 रुपया प्रोवाइड नहीं करना। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये जॉब अप्लाई करनी है, इस पर आपने क्लिक कर लिया, ठीक है ना। सब ने LMI ये रिक्वेस्टेड किया हुआ है, देखें ना, ये आपके सामने आ रहा है। अब ये इस पर अप्लाई करना है, अगर मुझे ये अप्लाई करनी है तो ये भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब इसमें देखें अप्लाई करने का तरीका क्या है कि इसमें डायरेक्ट ये ईमेल दी हुई है, डायरेक्ट इस ईमेल पे आप अपनी CV और कवर लेटर भेजेंगे और आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। तो भाई बहुत ही आसान तरीके से ना, इसमें पूरी वेबसाइट पर हर चीज़ मौजूद है। अप्लाई करें, फ़ायदा उठाएं। कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम मौजूद है। डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंटोवा का लिंक मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये बात याद रखिए, कुछ केसेस में आपके सारे एक्सपेंसेस निल हो जाते हैं, यानी जिसमें आपके जैसे मैंने आपको बताया 3 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर आपका सारे जो है वो एक्सपेंसेस बेयर करता है। अगर आप कंपनी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी ज़रूरत है, तो आपके एम्प्लॉयर सारे एक्सपेंसेस खुद बेयर करेगा, आपको टिकट प्रोवाइड करेगा, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये बेहतरीन मौका है दोस्तों, जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में बैठकर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मैंने आपको दिखाया, आप खुद अपने लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास इनिशियल अभी क्या होना चाहिए, कैनेडियन फॉर्मेट पे CV होनी चाहिए। इसके बाद सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता CV कैसे बनती है, कैनेडियन फॉर्मेट पे क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं। हमारे कुछ नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, हम आपको CV प्रोफेशनल बना के देते हैं जो कनाडा की रिक्वायरमेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।